नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान में। अगस्त महीने में हम कौन सी सब्जियों की खेती करें कि मौसम की मार जैसे कि बारिश से हमारी फसल को कोई भी नुकसान ना हो। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में 10 से 15 ऐसी सब्जियों की जानकारी देंगे जिनकी बुआई का सही समय ही अगस्त माह है। साथ ही वीडियो के अंत में हम आपको 2.5 एकड़ का एक ऐसा कृषि मॉडल बताएंगे जिसमें अगस्त महीने में अगर हम बुआई करते हैं तो सितंबर से हमारी आमदनी शुरू हो जाएगी, जो कि मिनिमम 5 से 6 महीने तक चलेगी। यह कृषि मॉडल जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम एक समय पर एक फसल ना बोकर मिक्स्ड फार्मिंग, जिसे हिंदी में मिश्रित खेती भी कहते हैं, इसका उपयोग करेंगे। मिश्रित खेती के अंदर हम फसलों का चुनाव कुछ इस तरह से करेंगे कि एक फसल दूसरे की सहायक रहे। आते हैं हमारे पहले ग्रुप पर। ग्रुप ए, टमाटर मूली। किसान भाइयों, टमाटर हमारी मुख्य फसल है व मूली की फसल इसकी सहायक फसल है। आप मूली की जगह रूट वेजिटेबल्स जैसे कि शलजम, गाजर, प्याज, लहसुन इनको भी बो सकते हैं, लेकिन बारिश के सीजन में मूली का भाव औसत से ज्यादा मिलता है, इसलिए हमने मूली की फसल को चुना है। हम टमाटर के बीज की बुआई सीधे ही खेत में नहीं कर सकते, इसके लिए हमें पहले नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। टमाटर की नर्सरी तैयार करने का सबसे सही समय 15 जुलाई से 15 अगस्त है, यानी कि आप टमाटर की नर्सरी अगस्त माह में कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि कौन से बीज का चुनाव करें, तो आप नामधारी कंपनी के 50-13 बीज लगा सकते हैं। इसके साथ ही जब आपकी नर्सरी 1 से 1.5 माह की हो जाए व पौधे की हाइट 10 से 15 सेंटीमीटर की हो जाए, इसके बाद में आप खेत में टमाटर के पौधों का ट्रांसप्लांट कर दें। टमाटर के पौधे का खेत में ट्रांसप्लांट करने के बाद आप मूली के बीज की बुआई 2 जगह पर कर सकते हैं। पहला, टमाटर के बेड की निचली सतह पर व दूसरा 2 पौधों के बीच में खाली पड़ी जगह पर। अगर आप बेड की निचली सतह पर मूली के बीज की बुआई करते हैं तो आपके बेड की हाइट मिनिमम 10 से 12 इंच होना चाहिए। आप मूली के बीज के चुनाव के लिए सिजंता, महिको इन कंपनी में से किसी भी एक कंपनी के बीज को चुन सकते हैं। मूली की फसल 40 से 50 दिनों में तैयार हो जाएगी, यानी हमारे टमाटर के पौधे जब तक बड़े होंगे व इसकी पहली तुड़ाई आएगी, उसके पहले ही मूली की फसल से हमारी हार्वेस्टिंग पूरी हो जाएगी और पूरा खेत टमाटर की फसल के लिए खाली रहेगा। आते हैं हमारे दूसरे ग्रुप पर। ग्रुप बी, गोभी और गेंदा। हमें इन दोनों ही फसलों की नर्सरी तैयार करना पड़ेगी। गेंदे की नर्सरी तैयार करने का सही समय अगस्त महीना है व फूल गोभी की नर्सरी तैयार करने का सबसे सर्वोत्तम समय जून व जुलाई माह है। हम अगस्त महीने में भी कोकोपीट पे ट्रे के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार करना है, इस पर वीडियो जल्द ही हमारे चैनल पर आएगा। आप फूल गोभी की नर्सरी 20 से 25 अगस्त के बीच में लगाएं, ताकि सितंबर महीने के अंत तक हम इसका खेत में ट्रांसप्लांट कर सके। सितंबर महीने में बारिश का मौसम खत्म हो जाएगा तो हमारी फूल गोभी को बारिश से कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही सितंबर महीने में फूल गोभी के लिए अनुकूल टेम्परेचर भी मिलेगा। गेंदे की नर्सरी 20 से 25 दिनों में तैयार हो जाती है। हमें इस ग्रुप में खेत में कुछ इस तरह से सेटअप करना है कि फूल गोभी की 3 रो के बीच में 1 रो गेंदे की, फिर 3 रो के बाद में 1 रो गेंदे की। आप फूल गोभी की जगह पत्ता गोभी भी लगा सकते हैं। चलते हैं हमारे अगले ग्रुप पर। ग्रुप सी, फ्रेंच बीन्स प्लस सलजम। इस ग्रुप की फसल का रोपण करने के पहले हमें खेत में इसके रोपण के लिए सेटअप तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए आप बांस या लकड़ी भी ले सकते हैं। रो से रो की दूरी 6 फीट व बांस से बांस की दूरी 4 से 5 फीट लें और इन बांसों को वेल्डिंग वायर के साथ खूंटे से अच्छे से बांध दें। इन बांसों को धागे की 3 से 4 लेयर चढ़ाना है 1-1 फीट पर। इन बांसों के ऊपर हम फ्रेंच बीन्स की बेलों को चढ़ाएंगे व 2 रो के बीच में खाली पड़ी जगह पर सलजम के बीज लगाएंगे। आप सलजम के लिए 4 फीट तक की चौड़ाई वाली क्यारियां बना सकते हैं। सलजम की खेती करने का सबसे सही समय अगस्त महीना है, इसलिए हमने सलजम की फसल को चुना है। अब आप सलजम की फसल लगाने के पहले अपने आसपास के मार्केट में जरूर पता करें कि यह बिकेगी या नहीं। आते हैं हमारे अगले ग्रुप पर। ग्रुप डी, शिमला मिर्च व गेंदा। ग्रुप डी, शिमला मिर्च और गेंदा, इन दोनों फसलों को एक साथ लेने के पीछे रीजन यह है कि यह दोनों फसलें एक दूसरे की सहायक फसलें हैं, क्योंकि शिमला मिर्च के पौधे
कि जड़ों में निमोटेड्स की बीमारी लग जाती है, जिससे पौधे का विकास रुक जाता है, वह पौधा धीरे धीरे मर जाता है। वहीं गेंदे के पौधे में जड़ों का एकदम जाल बन जाता है, जिससे निमोटोड्स कंट्रोल में रहता है। इसलिए हमने गेंदे की फसल के साथ में शिमला मिर्च की फसल को चुना है। इसके साथ ही गेंदे के जो फूल रहते हैं पीले कलर के, यह मच्छर को अट्रैक्ट करते हैं। मच्छर के अट्रैक्ट करने से हमारे शिमला मिर्च के पौधे में वायरस कम फैलेगा, और वायरस फैलने का प्रमुख कारण सफेद मच्छर ही रहते हैं। अब बात करते हैं कि इन दोनों फसलों को खेत में ट्रांसप्लांट किस प्रकार से करें। आप शिमला मिर्च के 2 पौधों की रो के बीच में 1 रो गेंदे की फसल की लगाएं। अगर आपके इलाके में शिमला मिर्च नहीं होती है तो आप इसकी जगह मिर्च और बैंगन भी कर सकते हैं। बैंगन की नर्सरी आप अगस्त महीने में तैयार कर सकते हैं, व मिर्च की नर्सरी अगस्त महीने में तैयार करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आप सीधे नर्सरी से पौधे खरीद कर ला सकते हैं। आते हैं हमारे अगले ग्रुप पर, ग्रुप ई। ग्रुप ई में आप लौकी, तोरई, पालक, इनमें से किसी भी एक फसल को चुन सकते हैं। भाइयों, हमने गेंदे की फसल को 2 ग्रुप में लिया है। इसका कारण यह है कि जब हमारी गेंदे की फसल आएगी तब आपको इसके मार्केट में अच्छे भाव मिलेंगे, क्योंकि हमारे सारे ही त्योहार उसी टाइम पर आते हैं। इसलिए हमने गेंदे की फसल को 2 ग्रुप में लिया है। अब जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बोला था कि हम आपको 2.5 एकड़ का एक ऐसा कृषि मॉडल बताएंगे जिसमें आप अगस्त महीने में बुआई करेंगे, सितंबर महीने से आपकी आमदनी चालू हो जाएगी, और यह आमदनी मिनिमम 5 से 6 महीने तक चलेगी। आप 1 एकड़ में टमाटर व मूली की फसल लगाएं, आधे एकड़ में गोभी और गेंदे की, और बाकी बचे 1 एकड़ में उसके खेत के 75% एरिया में शिमला मिर्च व गेंदे की खेती करें, और बाकी बचे 25% एरिया में मूली और फ्रेंच बीन्स को लगाएं। आपकी मूली की फसल सितंबर माह में तैयार हो जाएगी, अक्टूबर माह में गोभी व गेंदा, व नवंबर माह में टमाटर, शिमला मिर्च और बीन्स, जो कि मिनिमम फरवरी तक चलेगी। इस तरह आप सितंबर अंत से लेकर फरवरी तक रोजाना मंडी कर सकते। इससे आपके डेली की आमदनी होती रहेगी। अब यह कितनी होगी, यह हमारी फसल और मंडी में मिलने वाले भाव के ऊपर निर्भर करता है। जैसा कि अभी हमारी भिंडी की फसल चल रही है, इसी के साथ में पालक व मूली भी अभी हम मंडी में लेके जा रहे हैं। सितंबर माह में गोभी की फसल शुरू हो जाएगी, और अक्टूबर में पत्ता गोभी की। फिर प्याज की फसल नवंबर और दिसंबर में तैयार हो जाएगी। हमने खीरा ककड़ी भी लगाई थी, लेकिन पानी नहीं गिरने से व लाइट की समस्या के कारण समय पर सिंचाई नहीं होने से हमारी खीरा ककड़ी की फसल नष्ट हो गई, नहीं तो अभी उससे भी उत्पादन मिलना शुरू हो जाता। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। हम हमारे हर किसान भाई की कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।